नमस्कार। आज हम ना इंटरनेट की एक बड़ी ही अजीबोगरीब पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब पहली बार देखने में तो ये बिल्कुल बेतुकी लगेगी, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर आज के जमाने की कहानी कहने का एक गहरा राज छुपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस डिजिटल शोर में छिपी कहानी को ढूंढ निकालते हैं। एक पपीता, एक घायल बिल्ली का बच्चा और एक अंतिम चेतावनी। सोचिए जरा, इन तीनों में आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। आइए साथ मिलकर इस रहस्य की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बिखरे हुए से लगने वाले टुकड़े एक बहुत ही हैरान करने वाली लेकिन कोहेरेंट कहानी बनाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सीधी सादी पेशकश से। ये लीजिए, एक ताज़ा पपीता। सुनने में कितना नॉर्मल और सिंपल लगता है ना? लेकिन बस यहीं से, इस साधारण से पल के ठीक बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और फिर बूम, माहौल एकदम से बदल जाता है। एक सेकंड पहले पपीते की बात हो रही थी और अगले ही पल एक गंभीर चेतावनी। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। पहली नज़र में तो ये बस इंटरनेट का शोर ही लगता है, मतलब ऐसी जानकारी जिसका कोई सिर पैर ना हो। पर क्या सच में ऐसा है? तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में इंटरनेट का रैंडम शोर है या फिर इस पूरी उथल-पुथल के नीचे कोई छिपा हुआ पैटर्न है? चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को देखते हैं और इस डिजिटल शोर के अंदर छिपी हुई कहानी को बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो इस डिजिटल कोलाज को समझने के लिए इसे 3 मेन थीम्स या कह लें कि पिलर्स में तोड़ते हैं। जो सबसे पहला पिलर उभर कर आता है वो है देखभाल का। इस सारी गड़बड़ी के बीच में हमें बहुत ही हैरानी से देखभाल और सुरक्षा का एक मानवीय धागा मिलता है। जरा ये लाइन देखिए, ओह शुक्र है तुम यहां हो, मेरा छोटा बच्चा गिर गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। अचानक उस सारे शोर के बीच हमें एक बिल्कुल साफ कहानी मिलती है। एक परेशान माँ, एक घायल बच्चा। ये एक ऐसा इमोशनल पॉइंट है जो हमें फौरन कहानी से जोड़ देता है। और मजे की बात यह है कि ये बस एक अकेली लाइन नहीं है। जैसे ही हम दूसरे टुकड़ों को जोड़ते हैं ना, तो एक पूरी की पूरी कहानी उभर कर सामने आ जाती है। देखिए कैसे। पहले एक एक्सीडेंट होता है, फिर उसके इलाज के लिए पेमेंट की जाती है और आखिर में एक राहत की सांस कि पेशेंट की हालत अब स्थिर है। ये अपने आप में एक छोटी पर पूरी कहानी है, चोट और इलाज की, जो उस शोर के बीच में ही छुपी हुई थी। अब हम देखभाल की दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल ही अलग माहौल में जा रहे हैं। हमारा दूसरा पिलर है अनुशासन। यहाँ पर बातचीत का टोन अचानक बदल जाता है और हम खुद को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल क्लासरूम जैसी जगह पर पाते हैं। जरा इस लाइन को सुनिए, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम कक्षा में समय पर आओगे। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। यहां का टोन बिल्कुल अलग है। ये एक अधिकार वाली आवाज है, शायद किसी टीचर की जो नियमों और कायदों पर जोर दे रही है। देखभाल की उस गर्माहट की जगह अब नियमों की सख्ती ने ले ली है। और यहाँ भी ठीक देखभाल वाली कहानी की तरह ही हमें एक पूरी कहानी मिलती है। एक स्टूडेंट है जो बार बार लेट आता है, नियम है जिन्हें मानना जरूरी है, और एक टीचर है जिसका सब्र अब खत्म हो रहा है। यह संघर्ष और उसके अंजाम की एक क्लासिक कहानी है जो एक क्लासरूम के अंदर चल रही है। हमारा तीसरा और आखिरी पिलर वो धागा है जो इन दोनों अलग अलग कहानियों को आपस में पिरोता है, और वो है श्रम। ये काम, लेन देन और उन सारी कोशिशों के बारे में है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक ढांचा देते हैं, चाहे वो घर पे हो या काम पर। और जब हम श्रम कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ मेहनत मजदूरी से नहीं है। इसका मतलब उन सभी छोटे बड़े लेन देन से है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, जैसे एक पपीता खरीदना या डॉक्टर को फीस देना। ये सब हमारी जिंदगी की अर्थव्यवस्था का ही तो हिस्सा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहानियां पैसों के लेन देन से भरी हुई हैं। एक पपीते की साधारण सी बिक्री से लेकर इलाज के लिए एक जरूरी पेमेंट तक। ये छोटे छोटे पल हमें याद दिलाते हैं कि देखभाल और अनुशासन भी अक्सर काम और व्यापार की दुनिया में ही मौजूद होते हैं। और ये लाइन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पौधे को पर्याप्त पानी मिले। ये हमें सीधे सीधे शारीरिक मेहनत और जिम्मेदारी की दुनिया में ले जाती है। ये एक खेत या बाग की तस्वीर बनाती है जहां जिंदा रहने के लिए लगातार मेहनत और फर्ज निभाना पड़ता है। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग थीम्स हैं, देखभाल, अनुशासन और श्रम। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या ये सच में रैंडम है या फिर ये इंसान के बुनियादी अनुभवों को दिखा रहे हैं? तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो 2 बहुत ही दमदार किरदार सामने आते हैं।
एक तरफ है वो देखभाल करने वाली माँ जो बिना किसी शर्त के प्यार और परवाह देती है, और दूसरी तरफ है वो अनुशासन सिखाने वाली टीचर जो नियम और कायदे लागू करती है। ये दोनों किरदार, ये तो सदियों पुरानी कहानियों का हिस्सा है ना, जो हमारी जिंदगी के दो सबसे जरूरी पहलुओं को दिखाते हैं, एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ व्यवस्था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी उथल-पुथल असल में एक ही दिन की कहानी हो? जरा सोचिए, सुबह स्कूल के लिए देर हो रही है, दोपहर खेत पर कड़ी मेहनत में निकलती है और शाम को अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो जो पहले बेमतलब का शोर लग रहा था, वो अचानक जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरी एक पूरे दिन जैसा लगने लगता है। तो यहाँ असली खोज ये है, जो शुरुआत में सिर्फ बेमतलब का डिजिटल शोर लग रहा था, वो असल में देखभाल, अनुशासन और काम की यूनिवर्सल कहानियों का एक पावरफुल कोलाज है। ये इंसानी दिमाग की एक कमाल की काबिलियत को दिखाता है कि हम गड़बड़ी में भी पैटर्न और मतलब ढूंढने के लिए ही बने हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या हम सिर्फ डिजिटल शोर देख रहे हैं, या फिर हम कहानी कहने के एक नए दौर को देख रहे हैं? क्या ये एक नया तरीका है जिससे हमारी सबसे पुरानी, सबसे यूनिवर्सल कहानियां, देखभाल, नियम और काम की कहानियां, इस नए शोर शराबे वाले डिजिटल युग में खुद को एक नए अंदाज में पेश कर रही हैं? ये सवाल हम सभी के सोचने के लिए है।